चलिए वेलकम दोस्तों, मराठी मास्टर इस चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग इंग्लिश मीडियम की इसके पहले 3 कविताएं पढ़ा चुके। अब ये 5वें नंबर की जो कविता है इंग्लिश मीडियम की, जिसका नाम है 2 दिवस। तो आज हम लोग कवि नारायण सुर्वे इनकी लिखी हुई 2 दिवस ये कविता देखने वाली। बहुत ही जबरदस्त ऐसी कविता है जिसका नाम है 2 दिवस और इसके कवि है कवि नारायण सुर्वे। कवि कौन है? नारायण सुर्वे। अभी नारायण सुर्वे हम लोगों ने पिछले लेसन में देखिए, जो एक लेसन था शॉल, उसमें भी इनका जिक्र आया था कि सभा सम्मेलन गाजविनारे कवि, यानी एक बहुत ही जबरदस्त ऐसे कवि थे, है ना। तो आज हम लोग इनका शॉल देखने वाले। इनका छोटा सा परिचय अगर देखा जाए तो ऐसागामी ब्रह्म और ऐसे काफी जो है इनकी बहुत सारी रचनाएं, माझे विद्यापीठ, सनद, जाहिरनामा और बहुत सारे, है ना। तो आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 2 दिवस ये कविता। तो हम लोग देखिए इसकी पहली लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। 2 दिवस वाट पाण्यात गेले, 2 दिवस वाट पाण्यात गेले, 2 दिवस दुःखात गेले। कवि नारायण सुर्वे क्या कह रहे कि 2 दिवस वाट पाण्यात गेले, 2 दिवस वाट पाण्यात गेले, 2 दिवस दुःखात गेले। 2 दिवस यानी 2 दिन, वाट पाण्यात यानी कि राह देखने में, वाट पाने यानी कि राह देखने में, और 2 दिन दुखात यानी कि दुख में, पेन में, तकलीफ में गए। कवि यहाँ पे नारायण सुर्वे जो है वो कहते हैं कि 2 दिन जो है उनके वो राह देखने में गए और 2 दिन जो है वो उनके राह, और 2 दिन दुख में गए। हिशोब करतो आहे किती राहिले डोईवर उन्हाळे, हिशोब करतो आहे किती राहिले डोईवर उन्हाळे। हिशोब यानी क्या होता है? हिसाब किताब। राहिले यानी बचे, डोईवर यानी के सर पर, उन्हाळे, उन्हाळे यानी के समर। अब यहाँ पे डोईवर यानी सर पे, उन्हाळे जो है वो समर का क्या मतलब है? आप देखिए, आप अगर 10th क्लास में हो भी, इसका मतलब आपके सर पे से मिनिमम जो है वो 15 उन्हाळे जा चुके, यानी 15 जो है या 14 या किसी के 16 भी उन्हाळे जा चुके, मतलब आपने 16 बार समर देख चुके। यहाँ पे कवि यही कह रहे कि किती राहिले डोईवर उन्हाळे, यानी कि अब मेरे सर पर कितने उन्हाळे आना बाकी है, यानी मैं कितना वक्त जिंदा रहूंगा, है ना। तो यहाँ पर ये 4 लाइन जो 2 लाइन जो है इसका हम लोग मतलब समझ लेंगे कि 2 दिवस वाट पाण्यात गेले, यानी कि 2 दिन राह देखने में गई और 2 दिन जो है वो दुख में गए। मेरे हिसाब किताब, जब मैं हिसाब किताब करने बैठा तो अब मैं सोचता हूँ कि कितने मेरे सर पर उन्हाळे बचे, यानी मेरी अब जिंदगी कितनी बची है। अब हम लोग इसको मराठी में समझ लेते। कवि नारायण सुर्वे म्हणतात की कवि नारायण सुर्वे म्हणतात की माझे 2 दिवस वाट पाण्यात गेले। कब आएंगे अच्छे दिन, कब आएंगे अच्छे दिन, म्हणून माझे 2 दिवस जे आहे ते वाट पाहण्यात गेले आणि जे आयुष्याचे 2 दिवस होते ते दुःखात गेले, आणि ते आयुष्याचे जो 2 दिवस होते ते दुःखात गेले। आता मी बसून हिशोब करत आहे, वजाबागी बेरीज करत आहे की आता माझ्या आयुष्याचे किती दिवस शिल्लक आहे, आता माझ्या आयुष्याचे किती दिवस शिल्लक आहे, आता माझ्या आयुष्याचे म्हणजेच माझ्या डोईवर आता किती उन्हाळे बाकी आहे, है ना। चलिए इसके बाद में शेकडो वेळा चंद्र आला रात्र धुंद झाली, शेकडो वेळा यानी कि सैकड़ों बार चंद्र आला। चंद्र यहाँ पे प्रतीकात्मक है, चंद्र खुशहाली या रात का एक समय है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। चंद्र आला, रात्र धुंद झाली, रात भी मदहोश हो गई, रात्र धुंद झाली यानी कि रात भी मदहोश होगी। शेकडो वेळा चंद्र आला, रात्र धुंद झाली, अरे भाकरीच्या चंद्र शोधण्यात जिंदगी बर्बाद झाली। काय बर्बाद झाली रे? जिंदगी बर्बाद झाली। शेकडो वेळा यानी बहुत बार चांद भी आया और रातें भी जो है धुंध भी। ऐसा नहीं कि मेरा हर वक्त जो है दुख में गया, बल्कि कुछ वक्त जो था, कुछ रातें थी वो सुकून भरी भी थी। शेकडो वेळा चंद्र आला, बहुत बार चांद भी आया, रात्र फुलली और बहुत ही बेहतरीन रातें भी फुल गई, है ना। चंद्र आला, रात्र धुंद झाली आणि भाकरीचा चंद्र शोधण्यात, भाकरीचा यानी कि रोटी का चांद। देखिए रोटी का चांद ऐसा है कि कोई भूखा इंसान है, ऐसी कहावत है कि उसको जो है रोटी में भी चांद नजर आता है ना। तो जो भूखा इंसान है तो उसके लिए रोटी ही उसका चांद होती है। तो यहाँ पे लेबर इंसान जो है उनकी कथा बताई गई है।
तो वहां पे एक लेबर इंसान रोटी में ही अपना चांद जो है वो ढूंढते रहता है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि भाकरीच्या चंद्र शोधण्यात, यानी एक रोटी कमाने में मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई। लेकिन कभी अच्छे दिन आए क्या? नहीं आए, कभी अच्छे दिन नहीं आए, है ना। इस तरीके से जो है पहला स्टांजा इसका है। अब इसको हम लोग मराठी में भी समझ लेते कि लेखक लेबर यांचे, लेबरांचे जीवन सांगताना म्हणतात की नेहमी कष्टाचे जीवन जगावे लागते, नेहमी कष्टाचे जीवन जगावे लागते। पण अशा वेळी कधी कधी त्यांच्या रात्री धुंद असतात, कधी कधी त्यांच्या रात्रीमध्ये चांद्रही येतो, मात्र शेवटी भाकरीच्या चंद्र शोधण्यामध्ये म्हणजेच जीवन यापन करण्यामध्ये, म्हणजेच रोजीरोटीच्या सवालामध्ये त्यांची जिंदगी पूर्ण बर्बाद झाली आहे, त्यांची जिंदगी पूर्ण बर्बाद झाली आहे। चलिए अब इसके नेक्स्ट वाला जो है वो देखते हैं हम लोग कि हे हाथ माझे सर्वस्व, हे हाथ माझे सर्वस्व, यानी ये जो मेरे हाथ है यही मेरा सब कुछ है, ये हाथ जो है यही मेरा सब कुछ है। देखिए आपके पास जो चीज होती है वही आपकी स्ट्रेंथ होती है, आप जो कर सकते हैं दूसरों का भरोसा नहीं। यहाँ पे हे हाथ यानी कि उनके हाथ जो थे वही उनकी स्ट्रेंथ थी। हे हाथ माझे सर्वस्व, मात्र दारिद्र्याकडे गहाण राहिले, मात्र दारिद्र्य यानी गरीबी। ये हाथ यानी ये हाथ मेरा सब कुछ, सर्वस्व यानी सब कुछ, एवरीथिंग, ये हाथ माझे सर्वस्व, लेकिन दारिद्र्य यानी कि गरीबी में गहान यानी गिरवी रह गए। अब गहान गिरवी कैसे रहते? जैसा मान के चलिए कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर बहुत बड़ा टैलेंट है और आप जो है बहुत अच्छे हैं। आप सोचिए, देखिए कि यहाँ पे पैसा बहुत कुछ होता है। हम लोग देखिए, हम लोग क्या कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं, देखिए पैसा सब कुछ ना हो सही, लेकिन पैसा जो है वो बहुत कुछ होता है और बहुत सारे जो टैलेंटेड लोग हैं वो पैसे की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ सकते। अब यहाँ पे ये लेबर है वो टैलेंटेड है, लेकिन उनके हाथ जो है वो गरीबी के, दारिद्र्य के जो है उसके अंदर लटके हुए, वो खुद से बढ़ नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पे ये हात मेरे सर्वस्व, कवी नारायण सुर्वे म्हणतात की हे हात माझे सर्वस्व आहे, मी याच्याने दुनिया जिंकू शकतो, मात्र हे दारिद्र्यामुळे, गरिबीमध्ये खचपत पडलेले आहे, मात्र हे दारिद्र्याकडे गहाण आहे, गिरवी आहे, गहाण आहे, गिरवी आहे। वो कहते हैं कि कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले, कि कभी माना उंचावलेले, यानी कि इन्होंने अगर कोई भी बहुत अच्छा काम किया, गर्व से इनकी कॉलर टाइट हो गई। लेबर लोग कभी बहुत अच्छा काम करते तो उनकी शाबाशी मिली, उनके बाद में उनकी कॉलर टाइट हो गई, लेकिन कभी कलम झालेले पाहिले, यानी कि कभी इनको डांट भी सुनना पड़ता है। तो कलम झालेले यानी कि जैसे नीचे मुंडी करना, है ना, डिमोरल होना। तो इनकी जिंदगी में कभी कभी इन्होंने बहुत प्राउड फील भी किया, तो कभी कभी इनको जो है बहुत ही शेमलेस दौर से गुजरना पड़ा। कधी माना उंचावलेल्या, कधी कलम झालेल्या पाहिले। इसमें हम लोग देखिए कि इंसान के जीवन में कई ऐसे वक्त आते हैं जब वो जो है बहुत अच्छा कुछ करता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, और कई बार जो इनको लेबर की जो है इनको बहुत ही निंदा भी सुननी पड़ी, है ना। इस तरीके से ये दो लाइन है। इसके बाद कवि कहते हैं कि हर घड़ी अश्रू वाळविले नाही, हर घड़ी यानी हर पल, अश्रू यानी कि आंसू, वाळविले यानी सुखाना। यहाँ पे मैंने हर बार अपने आंसू को सुखाया नहीं, पोछा नहीं, मैंने छुपाया नहीं लोगों से, मैंने हर बार ऐसा नहीं किया। और पण असेही क्षण आले तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन धावून आले, पण असे ही क्षण आले, लेकिन कुछ ऐसा भी वक्त है जब ये आंसू जो है ये मेरा सहारा बने। इसका मतलब ये होता है कि कई बार इंसान जो है, बहुत बार ऐसे होता है कि उसको जो है रोना आता है लेकिन रो नहीं पाता, लेकिन कभी कभी वो कंट्रोल भी नहीं करता, वो दिल खुला से रोता है। और यहाँ पे कवि कहते हैं कि ऐसे वक्त में ऐसा हुआ कि ये जो आंसू थे यही मेरे दोस्त बनकर सामने आए, ये जो आंसू थे ये मेरे दोस्त बनकर सामने आए। मराठी में समझ लेते हैं कि यहाँ पर हर घडी, कवी नारायण सुर्वे म्हणतात की हर घडी मी आपले अश्रू वाळवले असे नाही, मी कधी भदाभदा रडलो, मी कधी भदाभदा रडलो, आणि आयुष्यामध्ये कधी काळी अशा वेळी, अशा प्रसंगी मला हे अश्रूच माझे साथीदार, माझे जवळचे मित्र म्हणून आले, आणि म्हणून मी हर घडी या अश्रूंना वाढविले नाही।
तर कधी कधी जे आहे त्यानं वाहू दिले आणि हे अश्रू जे आहे हेच माझे मित्र बनून सामोर आले. दुनियेचा विचार हर घड़ी केला आगा जगमय झालो मी. दुनियेचा विचार यानी सारी दुनिया का विचार करना, दुनिया में क्या चाहिए, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है कंपटीशन के दौर में. मैंने सारी दुनिया का विचार इतना किया कि मैं जगमय हो गया. जगमय हो जाने यानी दुनिया के बारे में सोचने वाला, 24 घंटे दुनिया के बारे में सोचने वाला. मैंने ऐसा नहीं कि दुनिया को जो है वो छोड़ दिया, बल्कि ऐसा सोचा कि पूरी दुनिया के बारे में 24 घंटे मैंने सोचा. जगमय झालो. दुःख पेलावे कसे, हाउ टू हैंडल द पेन. दुख को अच्छे से हैंडल कैसा करना है, उसको पेलाव करना है, यानी कि टैकल कैसे करना है सिचुएशन को, उसको कैसे समाज से सर्वाइव करना है. ये याच शाळेत शिकलो. हे याची शाळेत यानी इसी स्कूल में सीखा. किसी से कौन से स्कूल में, दुनिया के स्कूल में सीखा. जोत भट्टी शेकावे पोलाद जैसे, जिस तरीके से जो जोत भट्टी होती है उन आग की भट्टियों में पोलाद और दूसरे जो आयरन बार और दूसरे मेटल जो है उनको ऐसे जलाया जाता है और फिर जाकर जो है वो शुद्ध रूप से वो मेटल हमें प्राप्त होता है. जैसे सोना भी अगर गला जाए या आयरन बार अगर गलाया जाए तो आपको जो उसमें से ये निकलेगा क्या, गोल्ड या आयरन निकलेगा. ये होती है तपिश, यानी बहुत ज्यादा गर्माहट. ये हम लोग गर्माहट यानी क्या होता है कि दुनिया में आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आएंगे, कुछ अच्छा आएंगे कुछ बुरे आएंगे. कभी कभी आप जो है अच्छे तरीके से भरट के निकल जाते हैं ना, कि आप लोग जो है इस सिचुएशन से पार पाना है तो आपको इस दुनिया में ही सीखना पड़ता है. आयुष्य कैसे, हाँ, और ये आयुष्य जो है इसकी सारी जिंदगी में इसको समझ में आया कि कैसे हमें कोई समस्या आई तो उसको टैकल करना चाहिए, कैसे उससे आगे बढ़ना चाहिए. 2 दिवस वाट पाण्यात गेले, 2 दिवस दुःखात गेले. शेवटी कवि नारायण सुर्वे क्या कहते हैं कि मेरे जिंदगी के 2 दिवस जो है वो दुख में गए और कब अच्छे दिन आएंगे इसकी राह देखने में 2 दिन गए, है ना. तो इस तरीके से हमारी आज की कविता थी. उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी. ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में.